हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। हम लोग पढ़ रहे थे बच्चों स्वच्छता की ओर बढ़ते कदम। कक्षा 6 का जीव विज्ञान पाठ हम लोगों ने शुरू किया था। उसमें हम लोगों ने कचरा उसके प्रकार और कचरा का जब निपटान होता है बच्चों तो खाद का निर्माण होता है, ये पढ़ चुके थे। आज हम लोग को बच्चों पढ़ना है लाल केचुआ, और इसी के सहायता से बनता है बच्चों केचुआ खाद। और फिर हम लोग डिस्कस करेंगे कि कबाड़ में बहुत से सामान होते हैं, उससे हम क्या क्या वस्तुएं निर्मित कर सकते हैं। तो जैसा टॉपिक दिख रहा है बच्चों, लाल केचुआ इंग्लिश में बोलते हैं रेड अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म केचुआ रेड का हो गया लाल। तो लाल केचुआ जो है वो भी एक प्रकार का केचुआ है बच्चों। जो लाल केचुआ है उसके कोई दांत नहीं होते। जिस टाइप से केचुआ होता है उसी टाइप से ये भी केचुआ है, लेकिन इसका कोई दांत होता नहीं है। इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है बच्चों, जिसको गिजट कहते हैं। देखिए कुछ इस टाइप से, इसको हम लोग फिगर से देखते हैं बच्चों। देखिए कुछ इस टाइप से इसमें संरचना है। केचुआ को अगर देखिएगा नजदीक से तो देखिए इसमें बहुत सा कटा कटा भाग दिख रहा है। लगभग 100 से 120 ठो कटा कटा भाग होता है। इसी कटा कटा जो ये भाग है बच्चों, इसमें एक 8वां भाग जो होगा उसी भाग में पाया जाता है, जिसको बोलते हैं हम लोग गीजर्ड। हिंदी में उसी का नाम है प्रेसनी। इसी से क्या होता है, तो प्रेसनी का काम, जैसे हम लोग के मुंह में दांत होते हैं तो उसी प्रकार इसका ये दांत है। ये खाना को पीसने का काम करते हैं। कौन? ये गीजट। तो लाल केचुआ जो है इसके कोई दांत नहीं होते हैं। केचुआ में ना दांत है ना हड्डी, कोनो कुछ भी नहीं होता है। इसमें एक विशेष प्रकार की संरचना पाई जाती है जिसको गीजट कहते हैं। तो वही दांत की तरह इसको पीसने का काम करता है गीजट। गीजट भोजन को पीसने के में सहायता करते हैं। और लाल केचुआ भोजन के रूप में ये सब पदार्थ नहीं खाते हैं। कौन कौन? तो नमक नहीं खा सकते हैं, अचार नहीं खा सकते हैं, तेल, सिरका मतलब अचार में ही डालने वाला खट्टा पदार्थ है, मांस और दूध से निर्मित जो भी कचरा है, अपशिष्ट पदार्थ मतलब कचरा, उसको नहीं खाते हैं। ये खाते क्या है बच्चों? तो लाल केचुआ सड़े गले जो पदार्थ हैं तथा खाद है वो खाएगा। कौन? लाल केचुआ। इसी कारण ये जो चीज है ये सबको अगर हम गड्ढा में दे देंगे, ये सबको नमक, अचार, तेल, सिरका, दूध से निर्मित जो भी वस्तुएं हैं, तो वो वहां पे क्या करेंगे, तो रोग उत्पन्न करेंगे। इसको अलग गड्ढे में दिया जाता है। देखिए लाल केचुआ जो खाते हैं वो देखिए यहाँ पे दिख रहा है, ये सड़ा गला पत्ती हम लोगों ने लिया है, ये पत्ती को खाते हैं, या सीधे इसमें खाद भी हम लोग इसको खाने के लिए दे सकते हैं बच्चों। तो लाल केचुआ किसको बोलेंगे? तो ये एक प्रकार का केचुआ है, लेकिन इसमें ना दांत होता है और ना ही हड्डी। वो केचुआ में भी नहीं होता है। इसमें एक विशेष संरचना पाई जाती है। मुख तो आप देखें ये दोनों साइड होता है, लेकिन ये जो खाना को पीसने का काम करते हैं वो गीजट करते हैं। इसी को हिंदी में प्रेसनी कहते हैं। उसमें 100 से 120 टाइप के छोटे छोटे कटे भाग दिखाई देते हैं, वही भाग है गीजट। उसमें 8वां जो भाग है वही भाग पीसने का काम करता है। और ये सारी चीजें लाल केचुआ नहीं खाएंगे। क्या खाएंगे बच्चों? तो लाल केचुआ खाएंगे क्या? लाल केचुआ खाएंगे गले सड़े जो भी पदार्थ है, चाहे वो पेड़ का टहनी हो, सब्जी फल का छिलका हो, ये सब, और खाद सीधे। अब हम लोग को जो टॉपिक है बच्चों वो है केचुआ खाद। तो अभी आप लोगों ने जो देखा ये जो लाल केचुआ था, इसी केचुए की सहायता से, इसी केचुए की मदद से जो हम लोग खाद बनाएंगे उसी खाद को हम लोग कहेंगे बच्चों कौन सा खाद? तो केचुआ खाद। ये बाजार में भी आप लोग को बना बनाया मिलता है। हम लोग खुद भी इसमें यूज कर सकते हैं लाल केचुआ, और उसकी सहायता से खाद बना सकते हैं। तो लाल केचुआ की सहायता से बने हुए खाद को कहते हैं क्या? केचुआ खाद। देखिए इस खाद में क्या 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 पाया जाता है? तो इस खाद में नाइट्रोजन पाया जाएगा, फॉस्फोरस पाया जाएगा, पोटास पाया जाएगा। शॉर्ट में इसको एक NPK कहते हैं। देखिए N फॉर नाइट्रोजन, P फॉर फॉस्फोरस और K फॉर पोटास। सिंबल क्या होता है, इसे पोटास P से लिखते हैं। और अन्य सूक्ष्म पोषक तत्व पाए जाएंगे। इसका जो रंग होता है वो हल्का काला रंग का होता है और यह दानेदार होता है और इसमें बदबू नहीं आती। आप पढ़ चुके हैं कि जब भी खाद सड़ा गला कोई भी चीज का जो सड़ता है, सड़ने के बाद उसमें बदबू ऐसे ही क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है, जिससे मक्खी मच्छर इसमें पनपते नहीं है। अब लाल केचुआ अगर हम देंगे तो लाल केचुआ देखिए खाद बनने के बाद लाल केचुआ कुछ इस प्रकार दिखेगा। यही है हम लोग का केचुआ खाद। देखिए रंग दिख रहा होगा, हल्का काला काला रंग का है लाल केचुआ। अब देखिए लाल केचुआ
ये लाल केचुआ बोल रहे हैं, ये केचुआ खाद, सॉरी बच्चों, केचुआ खाद देखिए किस प्रकार का है, तो हल्का काला रंग का है। देखिए केचुआ खाद जो है इसको देने से क्या क्या फायदा होगा खेतों में या कहीं पर भी हम लोग भूमि में उपयोग करेंगे। तो पहला है जमीन की उर्वरा शक्ति में क्या होती है, वृद्धि होती है। दूसरा है भूमि की जल धारण क्षमता, मतलब पानी जो हम लोग सिंचाई करते हैं वो ज्यादा दिनों तक पानी यहाँ पे नमी बना रहता है भूमि में से देने से। पौधों की रोग रोधी क्षमता में वृद्धि, रोग रोधी मतलब पौधे जल्दी बीमार नहीं होते हैं, उसका रोग प्रतिरोधक क्षमता को क्या करता है, ये बढ़ाता है। फिर है मिट्टी को हवा युक्त या सरंध्र बनाना, हवा युक्त मतलब भुरभुरा टाइप का हो जाएगा जिससे उसका जड़ ज्यादा से ज्यादा गहराई तक पौधों का जा सकता है। फिर है प्राप्त खाद, जो ये केचुआ खाद बनेगा इसका हम लोग फल फूल और सब्जी के उत्पादन में करते हैं बच्चों। तो ये केचुआ खाद था बच्चों। केचुआ, लाल केचुआ की सहायता से जो खाद बनेगा उसको केचुआ खाद कहते हैं, जो काला हल्का कैसा रंग का होता है, तो हल्के काले रंग का होता है और इसमें नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास की क्या होती है, अधिकता होती है। मिट्टी से सरंध्र होगी, भुरभुरी होगी, जल धारण क्षमता बढ़ेगी, पौधों का रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ेगा। इसके बाद है बच्चों हम लोग को पढ़ना वो है कबाड़ से जुगाड़। देखिए बच्चों इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पे लिया है, देखिए इस ये जो फिगर दिख रहा है आपको, इस फिगर में देखिए यहाँ पे पेपर का ये बना हुआ है बच्चों। तो ये वेस्ट मटेरियल था हम लोग के पास, उसका हम लोग मोड़ मोड़ के उपयोग करके देखिए हम लोग इसका क्या बना दिए, फ्रेमिंग बना दी है। तो ये जो फ्रेमिंग बना है देखिए ये कटिंग, कागज का कटिंग करके फूल है जो ऐसे बहुत सा वेस्ट हो जाते हैं, इसको ऐसे गोल गोल करके बनाइएगा और इसके चारों तरफ हम लोग फोटो में लगा सकते हैं। देखिए ये भी एक कूट का है, कूट को हम लोग ऊपर से क्या किए, कवर करके यहाँ राधा कृष्णन जी का क्या लगाए फोटो। तो ये कबाड़ से जुगाड़ है। और यहाँ आप देख सकते हैं हम लोगों ने चित्र लिया है बच्चों। देखिए इस चित्र में आप देखिए यह भी एक पेपर का है और ये प्लास्टिक का है। देखिए प्लास्टिक का बोतल के सहायता से टोकरी बनाया गया है और ये पेपर का है जिससे देखिएगा एक डस्टबिन टाइप का बना हुआ है। कबाड़ से जुगाड़, कबाड़ से जुगाड़ कहने का है मतलब कि कबाड़ में जो हम लोग सामान फेंक देते हैं उसके सहायता से हम क्या क्या बना सकते हैं। तो देखिए लिखा है हम लोग अपने आसपास के अपशिष्ट पदार्थों से कुछ जरूरत की चीजें बना सकते हैं। क्या बन सकता है, तो रद्दी कागज के उपयोग से लुगदी, जो उसका लुगदी बनाते हैं पूरा पेस्ट टाइप का, उसके सहायता से हम लोग टोकरी, मुखौटा इत्यादि का क्या कर सकते हैं, निर्माण कर सकते हैं। प्लास्टिक की फेंकी गई बोतलों के उपयोग से गमला, जो अभी आप लोगों ने देखा गमला बना, और नारियल के रेशेदार छिलके से चिड़िया का क्या बनेगा, घोंसला बनेगा। और चॉकलेट खाने के बाद जो उसकी पन्नी होती है, जो रैपर होता है, जो हम लोग इसे फेंक देते हैं, उससे हम लोग क्या बना सकते हैं, तो माला। इतना सारा जो कबाड़ में सामान है उसका उपयोग करके हम लोग बहुत सी वस्तुएं बना सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं बच्चों ये वीडियो यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छी लग रही होगी। अगर आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें बच्चों। धन्यवाद।